दिल्ली में बुलडोजर पर बवाल है, नोएडा में बमडोजर की तैयारी है। बमडोजर वाला दस्ता मुस्तैद हो गया, 22 मई की डेट फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट का फरमान है, फिर भी क्यों लगता है डर, क्या है रिस्क? दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिल्डिंग पर बुलडोजर पर ब्रेक के बीच दिल्ली से सटे नोएडा में बमडोजर वाले एक फरमान ने कई अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी। ये अधिकारी दिन रात 2 इमारतों को मलबे में तब्दील करने का हिसाब लगाते रहे। बाबा का बुलडोजर मिनटों में मकान गिरा देता है, लेकिन इस बमडोजर के लिए हफ्तों से तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि 22 मई को पूरा ऑपरेशन सफल हो जाए। हम आपको नोएडा के उस ट्विन टावर की कहानी बताएंगे जिसे ढहाने का फरमान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन तारीख पर तारीख टलती जा रही है। हम आपको बताएंगे विदेशों से आए इंजीनियर कैसे करोड़ों अरबों की बनी बिल्डिंग को महज 3 से 10 सेकंड में गिराने की रिहर्सल कर रहे हैं। कैसे पलक झपकते ही आपकी आंखों के सामने से एक ऊंची बिल्डिंग गायब हो जाएगी। अब आपको बताते हैं सुपरटेक की 2 बिल्डिंगों को कैसे गिराया जाएगा। पहली बिल्डिंग का नाम है सियान, जिसमें 31 फ्लोर हैं, ऊंचाई 97 मीटर है। दूसरी बिल्डिंग का नाम एपेक्स है, जिसमें 32 फ्लोर हैं और ऊंचाई 100 मीटर है। 22 मई को इन दोनों टावर को गिरा दिया जाएगा। 4000 किलो बारूद लगेगा, पिलर में बारूद भरे जाएंगे, फिर रिमोट दबाते ही धड़ाम से इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। ट्रायल सफल रहा है, अब फाइनल की तैयारी है। 3 से 10 सेकंड में गिरा दी जाएगी बिल्डिंग। विदेशों से आए इंजीनियर, एक्सपर्ट समेत सिर्फ 5 लोग ही वहां मौजूद रह सकेंगे। आसपास का 1 किलोमीटर खाली करवाया जाएगा। ये रूट टोटल ब्लॉक रहेगा। इससे करीब 40,000 टन मलबा निकलेगा, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ होगी। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, अब ये भी समझिए। दरअसल हुआ यूं कि सुपरटेक ने नोएडा सेक्टर 93A में 40 मंजिला 2 टावर यानी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अवैध निर्माण की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साल 2021 के अगस्त महीने में दोनों बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद सुपरटेक ने कहा, माई बाप एक ही बिल्डिंग गिराने का आदेश दीजिए, वरना अरबों का नुकसान हो जाएगा। अदालत ने एक भी दलील नहीं सुनी और कहा कि दोनों बिल्डिंगों को गिराओ और जिन फ्लैट खरीदारों से पैसा लिया है उन्हें भी फरवरी तक वापस करो, वरना तुम्हारे डायरेक्टर को जेल भेज देंगे। जजों की ये सख्ती देखकर सुपरटेक ने सोचा कि अब कोई चारा नहीं बचा। पहले करोड़ों लगाकर अवैध बिल्डिंग बनवाई, अब करीब 7 करोड़ का टेंडर देकर बिल्डिंग गिरवानी ही पड़ रही है। हालांकि इस इमारत को खड़ी करने में जिन अधिकारियों ने मिली भगत की है, उनका नपना भी तय है, क्योंकि सीएम योगी ने एसआईटी को जांच दे दी है और कहा है कि जिसने इस अवैध निर्माण का पैसा खाया है, सबकी डिटेल सामने लाओ, ये बेहद जरूरी है। 22 मई की इस तारीख से पहले एक एक चीज का हिसाब लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट डरे हुए हैं क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि इस इमारत को ढहाने के साथ साथ आसपास की इमारतों की सुरक्षा भी पक्की करनी है। आप समझिए कि इमारत के ढहने से जो मलबा यहाँ जमा होगा, उसकी कीमत ही करीब 14 करोड़ बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान इसे बेचता तो कूड़े से ही करोड़पति बन जाएगा। लेकिन ये वाला काम कंपनी को ही दिया गया है, जो 3 महीने में पूरा मलबा हटा पाएगी। इस कार्रवाई के बाद से अवैध निर्माण करने वालों के मन में डर तो जरूर पैदा होगा कि बाबा के बुलडोजर से बच भी गए तो बमडोजर नहीं छोड़ेगा। इसलिए अवैध निर्माण के खिलाफ आप भी आवाज उठाएं और समाज में बदलाव लाएं।